सच्चे दरबार की आ गई। ये फरमाइश मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भजन गाता हूँ, मैं फिल्मी गाने कम गाता हूँ। आइए माँ के दरबार में सविता जी ने फरमाइश की है तो लास्ट में गा दूंगा क्योंकि जी शार्प के बाद एफ शार्प आना बड़ा मुश्किल होता है। अरे जिसकी किस्मत में, क्योंकि समय कम है मुझे वही सुनाना है जो मैं सुना सकता हूँ। फरमाइश तो जितनी आप कहेंगे मैं सुना दूंगा, लेकिन मैं अपना क्या गाया उसको तो सुनिए। एक बार एक लड़का, मुझे ये भी पता है कि मैं ज्यादा करूंगा तो मुझे खुद खराब लगेगा। आदरणीय हमारी भाभी जी ने कहा है कि तारा रानी की कथा ताराओं की छांव में होनी चाहिए, तो मैं अब उसकी मर्यादा को खत्म नहीं करूंगा कि मुझे माइक मिल गया मैं 2 घंटा, क्योंकि मुझे कल भी गाना परसों भी गाना, गाते ही रहता हूँ तो गवासा नहीं रहता हूँ, बस उतना ही गाऊंगा जितना हमारी। एक बार एक लड़का बाबा भोलेनाथ के दरबार में कहा, भोलेनाथ मेरी शादी नहीं हो रही है, महादेव ऐसी कृपा करोगे मेरी शादी हो जाए। भोलेनाथ ने कहा बेटा तुम्हारी किस्मत में सब कुछ है, लेकिन एक प्यारी सी लुगाई नहीं है। कमल भैया, जिंदगी में सब कुछ होता है, कभी कभी वो नहीं होता जिसकी इंपॉर्टेंस ही हमें। पहले लोग कहते थे, भाभी जी पहले लोग कहते थे कि जन और धन दोनों चाहिए। जन का सेंस मतलब बहुत सारी हमारी पूरे परिवार की एक संख्या होनी चाहिए, बीवी बच्चे पत्नी दादी नाती ये सब होना चाहिए। आजकल के लोग ज्यादातर धन मांगते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि जन नहीं होगा तो क्या करोगे इस धन का, कोई सेंस नहीं होगा आपका। महादेव के चरणों में वही हुआ कि एक बच्चे के पास सब कुछ था, उसके पास पत्नी नहीं थी, लुगाई नहीं थी। उसने महादेव से कहा, महादेव ने कहा आपकी तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सविता जी ये भजन सुनिए, बहुत अच्छा भजन है, फिर आप जब कहेंगे तो मैं फिर तारा रानी की एक जगह पे कथई की जगह पे गाने ही चलेगा। तो उसने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने कहा भैया बेटा कहाँ जा रही हो, बेटिया कहाँ जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो लग रहा था भी, आप बहुत अच्छा ताली बजा रही थी, अच्छा लग रहा भैया के साथ। तो मैं कह रहा था भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है, तो उसने कहा प्रभु कोई तो रास्ता बताओ, सबको रास्ता, कहा कोशिश करके देख लो शायद किस्मत बन जाए। भगवान ने कहा किस्मत बन जाए, तो उसने कहा अब तो महादेव ने कर दिया, मैं ट्राई करूंगा। तो उसने एक काम किया कि जैसे भगवान श्री राम ने सोने की सीता बनाई है, हम सोने की औकात नहीं रखते हैं, तो चलिए किसी तरह कोई प्रयास करते हैं। तो उसने किस तरह से भोलेनाथ ने उसको कहा और आगे का प्रयास कैसे है, ये भजन छोटा सा आप लोगों के बीच में। अरे जिसके किस्मत में कि नहीं है लुगाई, तक्का करी है भोला। बार बार उन्हीं को इशारा काहे कर रही हो, अरे एक वही थोड़ी है, बहुत लोग ऐसे बड़े। अरे क्या करेंगे भोला, ये मेरे इलाहाबाद की भाषा है कि का करी है भोला और का करेगी माई। जब किस्मत में लिखा नहीं है तो क्या करेंगे भोला और क्या करेगी। तो आप दोनों लोगों की जोड़ी माता रानी ने बनाया, लेकिन कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए बाबा भोलेनाथ ने ये छोटा सा प्रयास करने के लिए कहा कि क्या करेंगे भोला और क्या अरे मुझको तू बना दे एक मिट्टी की। चलो भाई बना दिया, मैं जब जल्दी जल्दी थोड़ा सा सुनाऊंगा तभी मजा आएगा। अरे मिट्टी की लुगाई, कौन मिट्टी की लुगाई, क्या बात है, इतना सुंदर लुगाई होता है। मिट्टी की लुगाई उसने कहाँ रखाई, अरे मिट्टी की लुगाई उसने अंगने में धराई। कहाँ धराई, अंगने में।
जैसे लड़की आजकल बड़ी कोमल होती है, वैसे ही कोमल सा वो प्यारा सा मूर्ति, और वो मूर्ति क्या हुआ, रात बरसा पानी, रात बरसा पानी। कमल भाई एक बार आइए आप, एक मिनट कमल भैया एक बार आप आइए। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की, आइए कमान। अरे जोड़ी रे बनी रहे जोड़ी राजा रानी की, ये है किस्मत। यहाँ भोलेनाथ ने नजर नहीं लगाई कि क्या करेंगे भोले। मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, बढ़ाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, अरे मुझको तू बना। इतनी प्यारी हमारी बिटिया रानी, उनकी तरफ से प्यार आ रहा है। माता रानी आपका बहुत ही सुंदर सा जोड़ा बनाए, सब बहुत खुश रहो। बढ़ाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, मुझको तू बना दे एक लकड़ी की लगाई, मुझको तू बना दे एक लकड़ी की लगाई। इतनी प्यारी प्यारी बेटियों को देखने के बाद हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारी बेटियों का अपमान किया जाता है। ये लड़की सुंदर नहीं, ये लड़की पढ़ी नहीं। अरे तुम क्या हो, तुम मोदी हो। अगर मोदी हो तो जाओ कंवारे बैठो, फिर मोदी भी तो कंवारे बैठे हैं। अगर योगी हो तो भी जाओ कंवारे बैठो, क्यों देखने आए हो। बढ़ाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, बढ़ाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, अरे मुझको बना दे एक लकड़ी की लगाई। आगे सुनिए, अरे लकड़ी की लगाई। आप तो मेरी भाभी हो, सब आंटी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे आंटी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे आंटी बोल रहे हैं। उधर भैया इधर भाभी, और इधर एक ही बात कहना है कि कभी चकले कभी बेलन की याद आती है। आपने माँ के दरबार में ऐसा नृत्य किया कि जैसे माँ शेरावाली की भक्तिनी हेलन की याद आती है। अरे लकड़ी की लगाई उसने कमरे में धरा, भाई सुनो, उसको आंगन में रखा, पानी वर्षा बह गई, इसलिए उसको कमरे में रखवा दिया। आपकी बात कमरे में ले चलो, कमरे के अंदर ले गया। उसने कहा अब तो सुरक्षित है मेरी धर्म पत्नी। लेकिन किस्मत क्या है, लकड़ी का दुश्मन, लकड़ी का दुश्मन रात लगाती मत, रात लगाती मत, और चट गई। आगे दो लाइन करके समापन करनी। हो लाल मेरी गाने वाला कभी अच्छा नहीं होता कि बजाने वाले अच्छे ना हो। आपका साथ जाके बहुत अच्छा लगा, और आपका छोटा भाई पंडित आनंद जी शर्मा प्रयागराज, कभी भी अवसर मिला तो आप लोग की सेवा जरूर लेगा। लेकिन एक बार यहाँ सेवा, एक बार खड़े हो जाइए सारे लोग, सबको माता रानी की कसम है, सबको कसम है। अब क्या करी, 4:30 बजे कसम के अलावा कोनो काम में चारा नहीं ना, हमारे पास कोई चारा नहीं है। लाल मेरी
तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। कौन सी फरमाइश थी? लेके पूजा की थाली जो तुम मन की जगह, तेरी आरती उतारू भोलू तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा वारी भाई कोई मेरे मोबाइल से फोटो बना लो, बहुत पुरस्कार मिल रहा है। लोग कहते हैं पुरस्कार नहीं मिलता, इस घर में कितना मिल रहा है, देती रहो, अब रुकना मत। वो देखे पूजा की थाली, देखो हमको दे के आ गया, हम लेके बजाय दे के बोल रहे हैं। वो लेके पूजा की थाली जो तुम मन की बहुत भारी है, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। पूजा की थाली जो तुमने जगाई, तेरी आरती उतारू तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा पूजा की थाली जो तुमने जगाई, तेरी आरती उतारू तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी है। ओ दो लाइन आप लोगों के लिए, आओ पास में आओ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, तो कितनी निर्मल है, तो कितनी पावन है, तो प्यारी प्यारी है। और भैया एक बात अपने लिए कह रहा हूं, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जाते रस्ते
बेटे आप जितना दी हो उससे कई गुना ज्यादा माता रानी आपका वापस करे, ताकि कहीं भी टेंशन न लगे आपको। क्योंकि कभी कभी हम भी बेस में बहुत दे देते हैं, फिर लगता है मुझे कि यार, लेकिन फिर बाद में कहता हूँ नहीं, वो उसके हिस्से का नहीं। मैं इसलिए कि मैं अपनी सोच दूसरे पे निर्भर करता हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो दूसरे को अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कहीं गलत कर दिया तो वो भी, तो हर भावनाओं को दूसरे से जोड़ना चाहिए। भैया भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि हर जगह जाएं और इसे देते रहें 50 रुपया, बताएं सही ईमानदारी। लेकिन इस बेटी के लिए मैं इसलिए बोला हूँ कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अगर कोई लड़का जैसे भाई साहब होते 10-20 हजार दे हम ले ले, अगर हो तो आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिटिया के लिए आप मामा हो तब तो मामा 25,000 दी है। चलिए मामा जी खुश रहें और सदा माता रानी आप पे कृपा बरसाएं सबके साथ। बहुत अच्छा लगा हमारे आदरणीय कमल भैया, बहुत सालों से मैं सुन रहा था आपके यहाँ ये कलाकार वो आए। मेरी बहुत इच्छा थी और सविता ने इस दिन बार मुझे सेवा का अवसर दिया, लेकिन बड़ा लेट में मैं खड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा सा लोगों के साथ कंपनी नहीं मिले। अच्छा लगा लेकिन कंपनी नहीं मिली, इस बात का कष्ट है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो भोजपुरी में रहुआ लोगन के वो भोजपुरी सुनाई का। अरे हाथ में त्रिशूल गरवा, कमल भैया की फरमाइश। हाथ में त्रिशूल गरवा कि सोनवा के हार रूपवा मन मोहर, सुरतिया मन मोहर तबाड़ी। ए भाभी हो भौजी, देर तो ना होता कथा खातिर, जल्दी करी। सुरतिया मन मोहर तबाड़ी से लेके सवार रूपवा मोहर। बाड़ी से भोजपुरी भाषा में का बात कहता नहीं, का बजौला है का बजौले है, धोती फाड़ के रुमाल कह देला है। हाय हाय गदा सोहे चौथ सोहे तीरी नसीब, गदा सोहे चौथ सोहे तीरी नसीब। तबाड़ी हाथों को उठा के माँ के दरबार में ताली बजाते हुए जयकार लगाते हुए सुरतिया मन तबाड़ी से